जय हिंद। आज आपके बीच मैं किसी विषय पे पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं जो आपसे बात करने आया हूँ, वर्तमान जो देश में परिस्थितियाँ चल रही है, आप लोग उससे अवगत होंगे। वर्तमान में ही दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे देश के एक महान धरोहर, वैज्ञानिक, समाज सेवी सोनम वांगचुक सर पिछले 17 दिनों से शिक्षा व्यवस्था के में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो हाल ही में अभी नीट की परीक्षा हुई थी, उसको लेकर के वे अनशन पे बैठे हुए हैं। जब नीट की परीक्षा हो रही थी तो उस समय नीट का पेपर वायरल हो गया था, लीक हो गया था। साथ ही साथ हमारे देश में तमाम ऐसी परीक्षाएं हो रही है जिसमें प्रश्न पत्र परीक्षा होने से पूर्व ही वायरल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। उसी को लेकर के सोनम वांगचुक सर अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, जो देश में जो सत्ता में काबिज लोग हैं, उनके खिलाफ भी वे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। और उनकी मांगे कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। उनका बस मांग यह है कि जो देश में जो भी एग्जामिनेशन होता है, जो भी परीक्षाएं होती है, वह पारदर्शी पूर्ण हो, स्वच्छ हो, किसी तरीके का पेपर लीक ना हो। इसी के लिए वे लगातार भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पे वे अनशन कर रहे हैं। नीट का जब पेपर वायरल हुआ था तो 20 से 21 स्टूडेंट ऐसे हुए जो सुसाइड कर लिए। क्या उनकी कोई जान की कीमत नहीं है? तो बस वे सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी बात को सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी यह दायित्व बनता है, उनका जिम्मेदारी बनता है कि आखिर कोई देश में कोई व्यक्ति अनशन कर रहा है, लगातार 17 दिन आज हो चुका है। अगर कोई अनशन कर रहा है तो उनकी क्या जरूरतें हैं, किस लिए वे अनशन कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। उनकी मांगों को कम से कम सुननी चाहिए। आखिर क्या मांगे हैं? क्या यह देश जो है, हमारा देश भारत, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रही है? हम लोग तो पढ़ते थे कि लोकतंत्र जो होती है जनता के हित के लिए होती है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जनता के हित के लिए ही कार्य करती है। लेकिन यहाँ जनता की बातों को अनसुना किया जा रहा है। कोई लोग जंतर मंतर पे जो भी सरकार के अंग हैं, कोई भी मंत्री या किसी भी तरीके का प्रतिनिधि वहां मिलने नहीं गए हैं। क्या जनता अपनी आवाज को सरकार के पास नहीं पहुंचा सकती है? और ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। बगल में ही संसद भवन है, सब कुछ कार्यालय जो भी है दिल्ली में ही है। क्या आपके पास समय नहीं है सर कि आप आवाज सुन सके? और क्या सोनम वांगचुक सर अपने लिए कर रहे हैं? उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया? बहुत सारे चीज का उन्होंने आविष्कार किया। हाल ही में लद्दाख के लिए भी वो संघर्ष कर रहे थे। हमारे देश में न जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया है। ब्रिटिश काल में जब कोई लोग आंदोलन करता था, अनशन करता था, तो ब्रिटिश सरकार जो होती थी कम से कम वार्तालाप करती थी, मिल बैठ करके बातें करती थी कि आपकी मांगे क्या है। मांगे मानी जाए या ना मानी जाए, कम से कम सुनी तो जाए। लेकिन वर्तमान जो बहरी सरकार है वो सुनने तक नहीं आ रही, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। कांग्रेस की भी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस भी रही है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य का मांग, भाषा के आधार पर जब राज्य की मांग करा जा रहा था, पुट्टी श्रीरामुलु लगातार अनशन पर बैठे रहे थे। आखिरकार उनका देहांत हो गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बातों को, देहांत के बाद उनकी बातों को माना गया। जब वो इस दुनिया को छोड़ ही दिए तो उसके बाद क्या। लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार झुकती थी। 2011 में लोकपाल हुआ था, अन्ना हजारे भी 14 दिन तक अनशन पर बैठे थे, उनकी बातों को सुना गया था। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो किसी की बात को सुनती नहीं। क्या ये लोकतंत्र है या राजतंत्र चल रहा है?
तो हम विपक्ष से भी निवेदन करते हैं, विपक्ष में जो भी राहुल गांधी और जो भी बड़े नेता हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करिए और उनके अनशन को तोड़वाइए। उनका रहना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मीडिया मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि वो लोगों को बताए, लेकिन आज की मीडिया जो है वो मीडिया नहीं रह गई है, गोदी मीडिया हो चुकी है। मीडिया को कुछ नहीं दिख रहा है। मीडिया चाहती तो इनको हाईलाइट कर सकते थे, क्योंकि वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारे देश में न जाने कितने क्रांति हुआ, सभी क्रांति का हल जो है संवाद से हुआ है, बात से हुआ है, लेकिन यह सरकार सुनने के लिए नहीं आ रही है, लोगों को अपनी बात को रखने का मौका नहीं दे रही है। इस्तीफा तो दूर की बात है, इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कम से कम बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए सर। तो हम देश के सभी बुद्धिजीवियों से यह आग्रह करेंगे कि सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करिए। और सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए लड़ रहे हैं। जो भी विपक्ष के नेता हैं उनका सपोर्ट करिए, और जो भी बुद्धिजीवी हैं अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे डालिए, सपोर्ट में आइए, क्योंकि अगर आज आप उनके लिए खड़ा नहीं होइएगा तो आपका भविष्य के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनका रहना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं अपना विचार जो था रखा। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो शेयर करिए, और आप भी वीडियो के माध्यम से बताइए लोगों को कि यह लड़ाई जो है किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है। इसीलिए एकजुट रहिए, और सरकार जो है अपनी बात, सरकार के पास अपनी बात को हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 तारीख को संसद मार्च का भी 20 जुलाई को जो है संसद मार्च का भी घोषणा किया गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं पहले आकर के मिलें, बात रखें, सुने, क्या मांगे हैं, कम से कम सुन तो सकते हैं। चलिएगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।